गुड इवनिंग। चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एजिस के कुछ और क्वेश्चंस। इसके पहले के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने बनाए थे, ठीक है। तो आज हम 20 नंबर तक के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। आज हम शुरू करेंगे 21 नंबर से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। 10 years ago, मोनाज मदर was 4 times older than her daughter, ठीक है। 10 years hence, 10 साल बाद, the mother will be twice older than the daughter, mother's present age। जो चीज़ पूछी जाती है, क्या पूछा गया है? मोना की प्रेजेंट एज पूछी गई है, ठीक है। तो जो चीज़ पूछी जाती है वो यहाँ ऑप्शन में दे रखी है, या तो 5 साल होगी, या 10 साल होगी, या 20 साल होगी, या 30 साल होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पहला है 10 साल पहले, ये मोना, ठीक है। ये मोना की मदर है। 10 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। 10 साल पहले की बात हो रही है, तो मोना की मदर 4 टाइम्स थी डाटर जितनी। डाटर अगर 1 थी तो मोना की मदर 4 थी, ठीक है, 4 गुनी थी। 10 ईयर्स सेंस, 10 साल बाद। 10 ईयर्स सेंस का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम से 10 साल बाद, और 10 ईयर्स एगो का मतलब है प्रेजेंट टाइम से 10 साल पहले, ठीक है। ये अगर प्रेजेंट टाइम है, ये लाइन अगर प्रेजेंट टाइम है, तो इससे 10 साल पहले इधर हुआ, और इससे 10 साल बाद इधर हुआ, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में कितने ईयर्स का गैप हो गया? 20 ईयर्स का गैप हो गया। ये आपको जानने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 10 साल के बाद क्या होगा? इनका दोनों का रेशियो 1:2 होगा। जितनी मोना होगी उसकी डबल की मदर होगी। कितनी होगी? 21 है तो 2 होगी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते थे। देखो, यहाँ पे 5 ईयर्स दिया है, ठीक है, 5 ईयर्स दिया है। तो 5 ईयर्स, अगर मोना 5 ईयर्स की है तो 10 साल पहले तो माइनस में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही अगर मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में मोना 10 साल की है, तो 10 साल पहले वो 0 ईयर्स की हो जाएगी, ये भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 20 ईयर्स, मान लीजिए अभी मोना 20 ईयर्स की है, ठीक है, 20 ईयर्स की है। तो मोना अगर अभी प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स की है, प्रेजेंट टाइम में 20 ईयर्स की है, तो 10 साल पहले कितनी होगी? 10 ईयर्स की। तो उसकी मदर कितनी होगी? 40 ईयर्स की, ठीक है। इससे 10 साल बाद चेक करो, 30 ईयर्स की होगी, है ना। मोना कितनी की हो जाएगी? 30 ईयर्स की हो जाएगी। उसकी मदर कितनी हो जाएगी? 40, और 10 50, 10 60, ये 60 ईयर्स की। क्या इनके दोनों के बीच में 1 और 2 का रेशियो है? ठीक है, ये 1 और 2 का रेशियो है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। पहली कंडीशन हमने मान ली, तो उससे दूसरी कंडीशन हमने निकाली, और वो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका, सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी का करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी। ए बी सी की प्रेजेंट एज का सम, ए बी और सी, और ए बी सी तीन ही लोग हैं, ठीक है। तीन लोग की प्रेजेंट एज का सम है 90 ईयर्स। 6 years ago the ratio of their ages are 1:2। तो 6 ईयर्स एगो का रेशियो दे रखा है, उसमें सी की वैल्यू पूछिए, सी कितने साल का होगा। तो हमें 6 ईयर्स एगो इनका सम निकालना पड़ेगा। 6 ईयर्स एगो अगर इनका सम निकालें तो 6 साल से ए वाला कम हो जाएगा, 6 साल से बी कम हो जाएगा, 6 साल सी कम हो जाएगा। तो 6 ईयर्स एगो
6 years ago, इनका सम कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, कितना ये कम हो जाएगा? 6 से 12 और 6 18, 18 कम हो जाएगा, 90 में से 18 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 72। तो 6 साल पहले तीनों की एज का सम कितना है? 72। और इसी को 1:2 और 3 में 1, 2 और 3 में 1:2 इंटू 3 में ABC में डिवाइड करना है। तो भाई यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 6, इनका टोटल कितना? 6 पार्ट है, और टोटल वैसे एक्चुअल कितना है? 72 है। तो 6 पार्ट की वैल्यू 72 हो गई, इसे काट दिया, 12 बार आ गया, तो एक पार्ट की वैल्यू हो गई 12। ठीक है, सी की पूछा है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से 36 आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ, लेकिन अभी 36 नहीं आंसर होगा, ये 6 साल पहले की उम्र हुई। सी की 6 साल पहले की उम्र हुई, ये 6 साल पहले की उम्र है। प्रेजेंट एज पूछा है, प्रेजेंट एज मतलब ये 6 साल इसमें और ऐड करना पड़ेगा, 36 से 42 हो जाए, 42 ईयर्स हो जाए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन, एक आदमी है और उसके सन की उम्र कितनी है? 45 ईयर्स है। 5 years ago the product of their ages was 4 times। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन में दोनों का सम कितना दिया है? 45 दिया है। निकालना है मैंस प्रेजेंट एज, मैंस की प्रेजेंट एज जो निकालना होता है वो यहाँ दे रखा होता है ऑप्शन में। ठीक है, 35 ईयर्स, 36 ईयर्स, 39 ईयर्स, इनमें से कोई एक सही है। तो अगर आदमी की उम्र 36 होगी तो इसकी सन की उम्र कितनी हो जाएगी भाई? बताइए, इन दोनों की 45 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 9 ईयर्स। ठीक है, और अगर इसकी, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर आगे क्या कह रहा है? 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले इसकी उम्र एज क्या हो जाएगी? 31। 5 साल पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 4 साल। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द मैंस एज एट दैट टाइम। प्रोडक्ट ऑफ, इनका प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस, मैन का और उसके सन का प्रोडक्ट बराबर का है कि होगा मैन की एज के का 4 गुना। देखिए मैन की एज कितनी है उस समय? 6 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले आदमी की उम्र है 31 और सन की है 4, और मैन की यहाँ पे 31 इंटू 4, देखा आपने? तो 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 कितना आया? वो तो बराबर आ गया, दोनों साइड में बराबर आ गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और हो गई, और आपका आंसर आ गया 30। ओहो, हमने 36 माना है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, हमने 35 नहीं माना, हमने 36 माना था, मतलब ऑप्शन बी पहले रख लिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये अगर समझ ना आया हो तो देखिए ऑप्शन ए वाला हम करके देखते हैं। एम और एस की एज का सम कितना था? 45 था। एम को अगर 35 रखते तो यस कितना हो जाता? 35, और में कितना जोड़ें कि 45 हो जाए? तो यस कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 साल पहले इनकी उम्र क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगा ये, और ये 5। सॉरी, तो इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर है? एम और एस, 30 इंटू 5 बराबर का है कि होना चाहिए 30 इंटू 4 टाइम्स होना चाहिए। 3×5 = 150 होगा, और यहाँ पे 120 आ जाएगा, बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसी तरह से ये भी आप चेक कर सकते हो, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला देखिए, 16 years ago my mother was 8 times older than me। ठीक है, कोई तो 16 साल पहले की बात है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, और ये इसका सन है। ठीक है, ग्रैंड मदर वर 8 टाइम्स ओल्डर, अगर ये 1 था तो ये 8 होगी। 1 और 8 का रेशियो, 8:1 का रेशियो। आफ्टर 8 years फ्रॉम टुडे, देखो ये टुडे का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम से 16 साल पहले की बात है। और 8 साल बाद, प्रेजेंट टाइम से 8 साल बाद की बात हो तो क्या ग्रैंड मदर विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज आई, 3 गुना होगी। अगर ये 1 है तो ये 3 होगी। ठीक है, 8 years ago what 8 years ago what was the ratio of my age and my mother's ग्रैंड मदर्स एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इनके इनके बीच में गैप कितना है, देखो 5 का गैप है, और इनके इनके बीच में 0 का गैप है। ये गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वैसे इससे इनके इनके बीच में ये ये 16 साल पहले और ये 8 साल बाद, इनके बीच में कितने ईयर्स का गैप हो गया, 16 और 8 24। ठीक है, 24 साल का गैप हो गया। तो 24 साल का 8 और 3 के बीच में भी होगा, और 1 और 1 के बीच, मतलब सन की एज के बीच में भी होगा। और लेकिन यहाँ पे 5 और 0 आ रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इनका गैप देखते हैं। 3 और 1 के बीच में गैप कितना है, 2 का है। 8 और 1 के बीच में गैप कितना है, 7 का है। तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे ग्रैंड मदर, और ये सन हो गया। तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकन 2 हो गया। ठीक है, 7 से 21 हो गया, और 7 एकन 7 हो गया। अब देखो दोनों के बीच गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का गैप है +5, और यहाँ भी गैप है +5। लेकिन ये गैप एक्चुअल कितना है, 16 8 24 का। ये कितने के बराबर है, ये 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है 24 के। 5 बराबर है 24 के, तो 1 बराबर किसके होगा, 55/4, 24/5, 5 चौके 20, 5 4.8 के बराबर, क्या के बराबर होगा, 4.8 के बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये वाला रेशियो आपका यूजलेस हो गया, क्योंकि इससे हमने ये रेशियो बना लिया। ठीक है, तो अब ये वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ी जगह नहीं बची है तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, 8 years ago what was the ratio of my age and my grandmother से। ठीक है, 8 years ago, तो यहाँ पे देखो ये कितना, ये 16 साल पहले की बात थी, ये 16 साल पहले की बात थी। और ये कितने साल, ये क्या माइनस लिखा हुआ है, सही लिखा आपने, सही होगा, कुछ नहीं है। ये 16 साल पहले की बात है, ये 8 साल बाद की बात है। तो 8 साल बाद की बात वाला हम रेशियो निकाल लेंगे, इसकी एज क्या होगी, 8 साल बाद इनकी एज क्या होगी, ग्रैंड मदर की 8 साल बाद एज क्या होगी, 21 × 4.8। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 8 और 4, 2 8 16, 9, कितना हो जाएगा, 8 6 4 10 का 0 सही किया। 1 8 4 2 8 16 6 16 2 चौके 8 1 9। ठीक है, 8 6 4 10 10, कितना आ गया, 100.8। इसकी ग्रैंड मदर की एज 8 साल बाद की आ गई 100.8। सन की 8 साल बाद क्या आ जाएगी,
7 इंटू 4.8, 7 चौथे 56, 5 7 चौक 28, 5 35, 33.6। अब ये कह रहा है कि 8 साल बाद प्रेजेंट टाइम से ये सॉरी कितने साल बाद है, 8 साल पहले, प्रेजेंट टाइम से 8 साल पहले जाएंगे, तो मतलब इसमें से 8 घटेंगे, 8 घटेंगे 21 वाले, इस वाली एज से 8 घटेंगे तो प्रेजेंट टाइम आएगा, फिर उससे और 8 घटाएंगे तो 8 साल पहले की बात हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमें 16 घटाना पड़ेगा, इसमें से 16 घटा दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो में से 16 गए 84, 84 84.8, और इसमें 16 घटा दोगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 गए 7, 2 में से गया 17.6। तो इनका रेशियो पूछा है, सन का पहले लिखना है 17.6 बटे में लिखना है 84.9। ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 कम 8 दहम 80, 8 छः 45। ठीक है, 2 से फिर कट जाएगा, 2 से 11 बार, 2 से 5 10, कितना आ जाएगा रेशियो, 11:53। 11:53 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ऑन डिवाइडिंग द रिमाइंडर obtained by subtracting 6 from Anil's present age by 18, Anoop's age is obtained। ठीक है, क्या कह रहा है, अनिल की एज जो है, अनिल की एज से 6 घटा दो, जो आए उसको 18 से डिवाइड कर दो, तो अनूप की एज मिल जाएगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। महेश इज 5 ईयर्स, यहाँ पे महेश है, महेश इज 5 ईयर्स ओल्ड, महेश की एज, यहाँ पे महेश की एज 5 साल दी है। अनूप इज 2 ईयर्स यंगर देन महेश, तो अनूप कितने साल का हो जाएगा, अनूप की एज 2 साल कम, 2 साल यंगर है, 2 साल कम कर दो, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अनूप यहाँ पे कितनी रख देंगे, 3, कितनी आएगी, 3। अनिल की एज में से 6 घटा के 18 से भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वही आपका आंसर होगा। ये व्हाट इज अनिल्स प्रेजेंट एज, जो चीज़ पूछी जाती है वो यहाँ ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ हम एक एक ऑप्शन का नंबर लिख के देखेंगे। पहले 60 लिखेंगे, अनिल की एज हमने मान लिया 60 है, तो 60 लिखेंगे, 60 में से 6 घटाएंगे अपॉन 8, 3 से डिवाइड करो, 60 में से 6 गए तो 54 बचा, और 18 से 3 बार कट गया, 18 3 14, 3 आ गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए ब्रदर एंड हाफ एज ओल्ड एज फादर। एक गर्ल है, उसका ब्रदर है और फादर है। ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, जितना उसका भाई है उससे डबल है। भाई अगर 1 है तो गर्ल उसकी 2 हो गई, 2 ईयर्स। भाई अगर 1 साल का है तो गर्ल 2 साल की हो गई, 1 और 2 का रेशियो होगा। एंड हाफ एज ओल्ड एज फादर, और जितना फादर है उसका हाफ है गर्ल, तो फादर कितना हो गया, 4 हो गया। ये तीनों का रेशियो निकल आया आफ्टर 22 ईयर्स। ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, आफ्टर 22 ईयर्स क्या हो जाएगा,
ब्रदर्स एज विल बी हाफ ऑफ हर फादर्स एज। ब्रदर की एज हाफ हो जाएगी फादर के एज की। ठीक है। ब्रदर क्या रेशियो आना चाहिए, चलो वो बाद में चेक करेंगे। पहले यहाँ पे गर्ल की प्रेजेंट एज पूछी है, मतलब ये हो सकती है 20 ईयर्स भी हो सकती है, 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 भी हो सकती है। ठीक है, तो हम चेक करें, पहले गर्ल की एज रखें 20। अगर ये 20 होगा, ये 20 या 22 यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख, अगर ये 20 मान लो तो ये कितना होगा, ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होगा। तो यानी ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है वो देखो, ब्रदर की एज फादर की एज की आधी है क्या? ब्रदर की एज 10 साल है, इसकी 40 आधी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देंगे, तो क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 21 नहीं रखेंगे, ठीक है, 22 रख के देखते हैं। 21 आठ नंबर दिया है, ठीक है, वो नहीं रखेंगे, पहले 22 देखते हैं। अगर ये 22 है तो कितने टाइम्स हुआ, 11 से गुणा हुआ, यहाँ पे 11 से गुणा करोगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे 11 से गुणा करोगे तो 44 आ जाएगा। तो 44 इसकी आधी, इसका 4 गुना हो गया, लेकिन हाफ होना चाहिए, ये भी गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे कितना 2 था, ये ऑप्शन गलत है। अब क्या रखें हम भाई, अब तो ये वाले बच गए, 21 ही रख लो भाई, 21 रख के देखते हैं। तो 2 से 11.5 से गुणा करेंगे, 11 नहीं नहीं 10.5, इसको भी 10.5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10.5 से गुणा करेंगे, लेकिन नहीं आएगा 4 गुना। ठीक है, ये क्या कुछ गड़बड़ है, ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर एंड हाफ एज ओल्ड एज फादर। ओहो, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, पहला ऑप्शन ही देखना चाहिए फिर, सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। 22 ईयर्स के बाद की चेक करना है, पहला ऑप्शन 20 रखो आप। फिर से देख, कोई नहीं, पहला जब हमने 20 रखा, ये 20 हुआ, इससे किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 40। ये एज है प्रेजेंट की, प्रेजेंट एज से 22 साल बाद 22 जोड़ेंगे, 22 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 22 10 32 हो जाएगा, और इसमें 22 जोड़ोगे तो 22 जोड़ोगे 40 20 60 दो 62 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन 32 दूना 64 होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सी वाला चेक करेंगे, क्या करेंगे, सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। लड़की की एज 22 रखेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 हो जाएगा, ये 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 हो जाएगा। ये करने के लिए इतना, ये तो हम दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, अदरवाइज ये तो अर्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 साल बाद कितना हो जाएगा, 22 23 22 10 32 33, ये 33 साल का हो जाएगा, इसमें 22 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। ये देखो इसका दूना है कि नहीं, 33 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया, इस तरह से करना था।
ठीक है। रामू की एज है 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। ये रामू है, ये फादर है उसका। रामू की एज 1/6, अगर ये 6 साल का है फादर, तो रामू 1 साल का होगा। 6 और 1 का रेशियो होगा। 10 ईयर्स हेंस, अभी से 10 साल बाद। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। 10 साल बाद की बात क्या कह रहा है? रामूज फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ विमल। रामू के फादर की एज विमल, यहाँ पे एक नया कैरेक्टर आया विमल, विमल की एज की दूनी हो जाएगी। यहाँ पे अगर ये 1 है, विमल की एज की, विमल अगर 1 साल का होगा तो इनके फादर 2 साल के होंगे। ठीक है, 10 साल बाद की बात। पहले हम करेंगे इफ। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखे, इफ 2 years एगो द 8th बर्थडे ऑफ विमल। 2 साल पहले विमल, विमल की बात हो रही है, 2 साल पहले 8वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तो विमल की प्रेजेंट 2 साल पहले वो 8 साल का था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वो कितना साल का होगा? 2 साल जुड़ जाएंगे, 10 साल का हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में अगर उसकी 10 साल उम्र हो जाएगी विमल की, ठीक है, ये यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट टाइम की उम्र है, यहाँ पे 10 साल अगर इसकी उम्र है, तो 10 साल बाद ये यहाँ पे कितने साल की हो जाएगी? 20 साल की हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 10 साल बाद 40 साल का हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। 40 साल का ये हो जाएगा, तो 10 साल पहले ये कितने साल का रहा होगा? 30 साल का रहा होगा। ये 5 गुना होगा, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा रामू भी। प्रेजेंट टाइम में रामू की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 साल। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। 1 year ago a man was 7 times as old as his son। 1 साल पहले, 1 साल पहले, 1 साल पहले की बात है, मैन और उसका सन 7 टाइम्स था। ये 1 था तो ये 7 था, ये रेशियो था। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। कि मैन की प्रेजेंट एज पूछी है, मतलब ये दे रखी है। अगर ये 36 साल था, 1 साल पहले अगर ये 36 साल था, तो ये कितना रहा होगा? 36 से गुणा है ना। ओहो सॉरी। देखो, 1 साल पहले की बात हो, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मान लो 36 साल है, तो 1 साल पहले कितनी रही होगी इसकी? 1 साल पहले कितनी रही होगी? कोई अभी आज के दिन 36 साल का है, तो 1 साल पहले कितना रहा होगा? -1 करें, 35 रहा होगा। तो ये रहा होगा 35। कितना रहा होगा? 35, यानी 5 बार गुणा। तो ये रहा होगा कितना? 5 साल का, 5 बार गुणा। ठीक है, क्या कह रहा है? हिज एज इज नाउ, हिज एज इक्वल टू, अभी आज के दिन कितनी हो जाएगी इसकी? 36। इसकी कितनी हो जाएगी? 6, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, 6 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ हिज सन, इसका स्क्वायर करने से क्या ये मिल रहा है? यस, 36 का स्क्वायर करने से 36 मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सही है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए। रीनाज फादर वाज 38 ईयर्स ओल्ड। रीना के फादर क्या हैं? व्हेन शी वाज बोर्न। रीना के फादर, रीना जब पैदा हुई थी, मतलब उसकी एज 0 थी, तब उसके फादर कितने थे? फादर कितने साल के थे? 36, नहीं, 38 ईयर्स के थे।
ये एक टाइम है जब रीना बॉर्न हुई थी। आगे क्या कह रहा है, वाइल, पहले हमने ये इतना सेंटेंस लिया, रीना's फादर वाज 38 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वाज बॉर्न। जब रीना पैदा हुई थी तो उसके फादर 38 ईयर्स के थे। आगे कह रहा है, जबकि वाइल हर मदर वाज 36, की मदर कब कितने की थी, मदर कितने की थी, मदर कब कितने की थी, व्हेन हर ब्रदर वाज 4 ईयर्स यंगर, नहीं नहीं, हर ब्रदर वाज 4 ईयर यंगर टू हर वाज बॉर्न। तो इसका ब्रदर पैदा हुआ था, जब इसका ब्रदर पैदा हुआ था तब इसकी मदर थी 36 ईयर्स की। और एक चीज दे रखी है कि जो उसका ब्रदर है 4 ईयर्स यंगर टू हर, जो रीना बड़ी है, ये रीना क्या है, बड़ी है, कितनी, 4 ईयर्स, किससे, इससे, भाई से, ये भाई से 4 ईयर्स बड़ी। ठीक है, तो पहले रीना पैदा हुई, फिर उसके बाद ये पैदा हुआ, मतलब रीना में और इनमें कितने, 4 4 साल का डिफरेंस। ठीक है, ये टाइम अलग है, ये टाइम अलग है, रीना और फादर का, और ये टाइम अलग है। रीना पहले पैदा हुई होगी, ठीक है, तो जब ये रीना पैदा हुई थी तो इसके फादर 38 ईयर्स के थे। तो अभी रीना और उसका ब्रदर उसके बाद पैदा हुआ 4 साल के बाद, तो रीना अभी कितनी हो गई होगी। रीना इस टाइम में आने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे, रीना अभी 4 साल की होगी, तो उनके फादर में भी 4 जोड़ेंगे, फादर 8, 38, 4, 42, 42। तो इस टाइम में लाने के लिए 4 साल बड़ा कर दिया हमने, फिर 4 साल जोड़ दिए, तो इनका भाई जब पैदा हुआ था तब रीना 4 साल की थी और ये 42 साल के थे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स, डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये सेम टाइम की बात हो रही है, तो इनके पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 36 और 42 में से घटाओ 36 और 6 42। ठीक है, 6 साल का डिफरेंस है, ऑप्शन सी करें। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ कुणाल एंड विजय, ये कुणाल है, ये विजय है, इनके बीच रेशियो है 3:2 का प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, कि कुणाल वाज 6 ईयर्स ओल्डर टू विजय, कुणाल क्या है, 6 साल बड़ा है विजय से, तो बड़ा है तो हमेशा बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे भी ये 6 साल बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही का गैप है, मतलब रेशियो में एक का डिफरेंस है, लेकिन रियलिटी में कितने साल बड़ा है, 6 साल, एक की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इसकी एज क्या हो गई, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से 18 हो गई, और इसकी 6 दूनी 12 हो गई। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कुणाल 18 साल का है और विजय 12 साल का है। अब 4 साल बैक, हाउ ओल्ड इज विजय नाउ, 4 साल पहले ये क्या हुआ, अच्छा 4 साल पहले बड़ा था 6 साल, तो आज भी बड़ा रहेगा, कल भी बड़ा रहेगा, 4 ही, ठीक है, 6 ही साल बड़ा रहेगा, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, हाउ ओल्ड विजय, विजय अभी कितने साल का है, कितने साल का है, 12 साल का, 12 साल का ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born एट एन इंटरवल ऑफ 3 years, 5 लड़के बॉर्न हुए, पैदा हुए, ए बी सी डी ई, ठीक है, 3 साल के डिफरेंस पे पैदा हुए हैं, इनका सम कितना है, 50 ईयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या है, यंगेस्ट चाइल्ड मान लीजिए 4 साल का है, ये 4 साल का है, तो इससे बड़ा वाला, पहले वाला 3 जोड़ेंगे, 7 साल का होगा, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है, 3 साल का, ये 10 साल का होगा, ये 13 साल का होगा, ये 16 साल का होगा। तो इनका जोड़ देख लो, अगर 50 आता है तो ये ऑप्शन सही है। 16, 7 4 11, 21 3 24, 24 34, 46, 10 50, इनका सम कितना आ रहा है, इनका सभी का सम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, यही बोल रहा है कि 50 ईयर्स है, तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है।
द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर, दो ब्रदर हैं B1 और B2, इनकी एज का रेशियो 1:2 है। 5 years एगो, 5 years एगो, ये प्रेजेंट टाइम दिया है। 5 years एगो उनका एज का डिफरेंस था, रेशियो था 1:3। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years? यहाँ पे देखो, ऐसा पहले करा चुके हैं। यहाँ पे 1 और इनमें कितना डिफरेंस है, 0 का है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का है। ठीक है, तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए था। तो हम इसको डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या तरीका बताया था, इनका डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस चेक करो, 1 का डिफरेंस। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, नया नया रेशियो आ जाएगा, उसी से मतलब होगा, इस रेशियो से मतलब नहीं रह जाएगा। 2 से करेंगे 1 की 2 हो जाएगा, 2 2 जाए यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 और 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनमें 1 का गैप है, इनमें भी 1 का गैप है। ठीक है, तो मतलब अब सही है। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 साल दे रखी है। प्रेजेंट टाइम से 5 साल पहले 5 साल का गैप है, 5 साल, एक की वैल्यू 5 साल है। तो अभी क्या बोला है, प्रेजेंट एज निकाल लें इनकी। 5 से दूनी 10 आ जाएगी, 5 से 4 की गुणा 20 आ जाएगी, ये प्रेजेंट एज आ जाएगी। ये कौन सी एज आ जाएगी, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वाला ऊपर था और 5 साल वाला, 5 साल पहले वाला नीचे था। तो पहले वाला रेशियो हमने ना निकाल के प्रेजेंट वाला निकाला। क्यों निकाला है, क्योंकि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द 5 years के बाद पूछा है, प्रेजेंट टाइम से 5 साल बाद पूछा है, तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 15 साल ये हो जाएगा, 25 साल ये हो जाएगा। इनका रेशियो निकालने के लिए 5 से 15 और 25 25 आ जाएगा। रेशियो 3:5 आ जाएगा, जो ऑप्शन में दे रखा है, सी में दे रखा है। ए वॉज बॉर्न 5 years earlier than बी, इसका मतलब ए जो है बी से 5 साल बड़ा है। ठीक है, ए और बी में 5 साल का डिफरेंस है। ए वॉज बॉर्न 5 years earlier than बी, तो ए और बी को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 साल आना चाहिए। ठीक है, बीज एज इज 4 years more than सीज एज। ओहो, तो ए बी सी डी लिख लें यहाँ पे, ए बी सी डी, 4 है डी तक। B's age is 4 years more than C's age and 3 years less than D's age. तो किसी की एक मान लो, द प्रेजेंट एज ऑफ ए की 17 ईयर्स दे रखी है, ए की 17 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ बी। ठीक है, तो 17 अगर इसकी ए 17 है, तो बी 5 साल छोटा है, तो इससे 5 साल छोटा कितना हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आता है ना। ये अगर यहाँ पे लिखा है ए जो है बी से 5 साल बड़ा है, ए बी से 5 साल बड़ा है, तो ए 17 साल का अगर है तो बी 12 साल का होगा। ठीक है, अभी क्या, बी की एज इज 4 years मोर देन सी, ये 4 years ज़्यादा है सी से। 4 मतलब इसमें 4 घटा दो तो 8 साल का सी हो गया। ठीक है, एंड एंड 3 years लेस देन डी एज, इसकी एज, बी की एज, बी की एज 3 साल कम है डी की एज से, बी की एज 3 साल कम है डी की एज से, 3 साल कम है डी की एज से, मतलब ये 15 साल कम। ठीक है, तो 17, व्हाट इज द एज ऑफ डी, डी की एज कितनी है, 15 साल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 4 years एगो द एज ऑफ ए एंड बी वर इन, 4 साल पहले की बात है, ए और बी की बीच रेशियो कितना था, 11:14। एंड आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद
देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 13 और 16, 13 और 16। देखो जब भी पहले और बाद की बात हो, माइनस प्लस की बात हो, तो इनके इनके बीच गैप निकालने के लिए इनको ऐड कर देते हैं 8 साल, इनके बीच 8 साल का गैप हो गया। लेकिन रेशियो में कितना गैप है? 11, 2, 13, 14, 2, 16। देखो गैप सेम है, इसका मतलब इस दो की वैल्यू कितनी है? 8 साल। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 साल हो जाएगी। क्या निकालना है? प्रेजेंट ऑफ ए की प्रेजेंटेज। ठीक है, या तो ये निकाल लो 11, या तो ये निकाल लो, कोई भी निकाल लो। 11 निकालेंगे, 4 साल पहले की एज कितना है? 11 है। 4 साल पहले की एज 11 रेशियो दे रखा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 साल पहले ए की एज पता चल गई। अब क्या बोला है? प्रेजेंट एज। 4 साल इसमें प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी, +4 कर देंगे बराबर 48 ईयर्स विल बी प्रेजेंट एज हो जाएगी। प्रेजेंट 48 कहीं आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको दोबारा देखें, ठीक है, बार बार देखें। और नहीं अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। एक बार फिर मैं एक बात वही बात दोहराना चाह रहा हूँ पुरानी, कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हम मोटिवेट हो सके, ठीक है। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जब बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।